एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धाज लाइफ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन। तो आज 8वें दिन करेंगे हम माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा। हो गई हूँ रेडी और आज है अष्टमी, तो अष्टमी की पूजा है, इसीलिए मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। हेयर वॉश भी किए हैं और ना मैं अभी पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है, बट जल्दी जल्दी करना है आज पूजा। तो बस आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जो भी चीज़ें होगी आज अष्टमी के ब्लॉग में, मतलब कन्या पूजन, मेन पूजा जो होती है देवी जी की, वो सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं और आज देखते हैं आज के ब्लॉग में आज सारी चीज़ें क्या होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और पूजा की तैयारी में सबसे पहले मैं यहाँ पर ना श्रृंगार जो होता है वो चीज़ तैयार कर रही थी, क्योंकि ना मैंने फर्स्ट डे जो था ओटी नहीं भरी थी माता के सामने। तो मुझे ओटी भरना था, यानी ब्लाउज पीस और चावल और चूड़ियाँ, नारियल, ये सारी चीज़ें रख के ओटी भरा जाता है, जिससे कि एक सुहाग रखा जाता है। तो बस उसे ही ओटी कहते हैं हमारे यहाँ पर। और यहाँ पूजा वूजा की तैयारी करके मैंने पूजा कर दी थी स्टार्ट, क्योंकि अष्टमी की पूजा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बड़ी पूजा, लंबी पूजा होती है और उसके बाद में सारी चीज़ें चढ़ानी होती है, नैवेद्य वगैरह सब कुछ आज ही लगता है। और कन्या पूजन भी हमारे यहाँ आज ही होता है। तो आज की पूजा बहुत लंबी चलती है, बट मैंने आपको शॉर्टकट में दिखाया है फ्रेंड्स। और पूजा वूजा होने के बाद में ये सारी पूजा हुई थी। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड और बाकी सब लोग मिलकर हम लोग कर रहे थे आरती। एंड ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे अष्टमी को आटे के 9 दिए बनाकर आरती में सजाया जाता है और उसकी आरती की जाती है माता रानी की। तो आपके यहाँ कैसा होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होती है पूजा। पूजा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सारी पूजा की कैसे हम लोगों ने पूजा की। मतलब मैं ही करती हूँ ज़्यादातर पूजा वगैरह तो, और पापा करते हैं हमारे यहाँ पर ज़्यादा। तो पापा आज थे नहीं, कहीं गए हुए थे, इसलिए मैंने ही सारी पूजा वूजा की थी। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि सारी पूजा कैसे की है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से की थी मैंने अष्टमी की पूजा, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। जो भी भोग हमने बनाया था कन्याओं के लिए, माता रानी के लिए, उसका नैवेद्य लगाया है। और हलवा जो कढ़ाई कहते हैं वो, श्रृंगार, सारी चीज़ें आज मैंने चढ़ाई है माता रानी को। और ना कहा जाता है कि चने पूरी हलवे का सबसे प्रिय भोग होता है माता रानी को, तो अष्टमी के दिन यही बनाना चाहिए। तो हम लोग यही बनाते हैं और उसके बाद में कन्याओं को भी हम लोग यही खिलाते हैं। तो कन्या भोग होने वाला था, उसके बाद में पूजा वूजा होने के बाद में तो कन्याएँ आ गई थी। सूरज ढलने के पहले मुझे कन्याओं को भोग करवाना था, तो इसीलिए कन्याओं के पैर वैर में धुला रही थी यहाँ पर। और फिर अंदर भी एक बार धुलाती हूँ, बाहर में भी धुलाती हूँ एक बार। एंड यहाँ पर पैर धुलाने के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, वो सभी लोग करते होंगे ऑलमोस्ट। आलता से जो पैर लिखते हैं ना, कहा जाता है बहुत शुभ होता है कन्याओं के पैर अगर हम आलता से लिखते हैं तो। बस वही यहाँ पर मैं कर रही थी। और यार छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, मतलब बड़ा क्यूट सा लगता है। मतलब सभी बच्चे क्यूट से बैठे रहते हैं और कोई मस्ती करता है, बहुत अच्छी। और लगता है सच में यार कि 9 देवियाँ हमारे घर में आएंगी करके। बहुत अच्छा लगता है उस दिन, जिस दिन हम कन्या भोग करवाते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थाली परोसी थी, सजाई थी कन्याओं के लिए खाने में। तो किसी ने मुझे बोला था कि बच्चों को फ्रूटी नहीं देते हैं, बट यार मैंने बहुत लोगों को देते हुए देखा है, तो इसलिए सोचा कि इस बार मैं भी दूँ। तो मैंने लेके आई थी इस बार, और मैंने मतलब हलवा पूरी, खीर, ये सारी चीज़ बनाई थी। और यहाँ पर मैं डाल रही थी घी, क्योंकि ना भगवान के खाने में घी डालो तभी पावन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान तो कन्याएं जो हैं वो भी आज हमारे लिए भगवान ही है। तो इसीलिए बस मैं उनकी सारे कन्याओं की थाली में मैं डाल रही थी यहाँ पर घी, जिससे कि हमारा उनको जो दिया हुआ भोग है वो पावन हो। और चुनरी ना पहले ही उड़ाई जाती है, बट मैं ना इस बार जल्दी जल्दी में भूल गई थी कि चुनरी उड़ाना, मतलब थाली वाली परोस दी, उसके बाद में फिर मैंने चुनरी उड़ाई थी सभी कन्याओं को। उसके बाद में मैंने एक अच्छा सा क्लिप निकाला था सारी कन्याओं का बहुत। और अगर आप लोगों को देखना है ना फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम पर मैंने सारी रील्स पोस्ट की है, कन्या भोग कैसे किया है, अष्टमी पूजा कैसी हुई है, सारी चीज़ें। तो आप स्टोरी और मेरा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूँगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके, और मुझे फॉलो कर दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी रील्स देखने मिले। और ये देखिए यहाँ पर पूरी कन्याएं सज धज के हो गई रेडी, और यहाँ पर खा रही है कन्याएं खाना।
और ना ये 2 लड़के हैं, तो आप बोलोगे कि लड़कों को क्यों बुलाया या ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता दूँ, एक बोलते हैं 9 कन्याओं के साथ में एक भैरव रहना चाहिए साथ में। तो हमारे यहाँ पर 2 हैं लड़के, तो एक को क्यों छोड़ना यार, तो इसलिए हम जो भी हैं उनको बुला लेते हैं, तो वो भी खाना खा लेते हैं बच्चों के साथ में। और देखिए हमारे यहाँ 9 कन्याओं में ना एक बहुत छोटी सी कन्या आई हुई थी जो हमारे यहाँ पर ही नीचे में रहती है। तो यार इतनी क्यूट सी थी ना, मैंने उसे खाना खिलाया, बहुत ही क्यूट है वो। और खाना वाना खाया और सच में बहुत अच्छे से भोग लगाया उसने यार, मतलब पावन हो गया जो बनाया हम लोगों ने वो खाना। तो बहुत अच्छा लगा उसे मुझे खाना खिला के। बिट्टू पूरा फिनिश करना बेटा, बचाते नहीं, थाली में बचाते नहीं बेटा, पूरी खा लो, पूरी खा लो। एंड एट द एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला कन्याओं के लिए टाइम आता है यार, कि कन्या भोज होने के बाद में हम लोगों को ऐसा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, ऐसा कुछ रहता है। तो मैं भी ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ जिससे कन्याएं खुश हो जाए बिल्कुल। तो इस बार मैंने आप लोग को बताया था शॉर्ट्स में कि मैंने इस बार उनके लिए पाउच जो पेन का होता है वो, उसमें अलग अलग टाइप के डिज़ाइन वाले पेन्स और जो भी रबर पेंसिल शार्पनर और अलग सी एक लीड पेंसिल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने रखी थी जिससे कि ना उन लोगों को खुशी हो कि हाँ यार इतनी सारी चीज़ें और इतना अच्छा अच्छा कुछ है करके। और उनकी पढ़ाई में आने वाली, यूज़ में आने वाली सारी चीज़ें मैंने दी है इस बार उन कन्याओं को। तो सभी लोग बहुत खुश हुई थी सारी कन्याएं, और एक में के पेन और ये सब चीज़ें चेक कर रही थी। देन आपको बताऊं फ्रेंड्स, हम लोग कन्या भोग वगैरह हुआ, घर के पास जो देवी बैठती है वहाँ पर भी मैंने भोग लगा दिया था, मतलब प्रसाद ले जाके दिया था। देन उसके बाद में हम लोग निकल गए थे मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे भी अष्टमी का खाना होता है। तो मम्मी ने कहा था कि कुहू को लेके आना, उन्हें कन्या भोग के लिए कुहू को खाना खिलाएंगे। क्या भैया भैया जैसे करा चकमक चकमक, हाँ क्या क्या लेके आए तुम, या मंदिर में नहीं गए? नहीं पंडित अच्छे से पढ़ दे रही बाप रे, भाभी ने वीडियो, आप मेरे को वीडियो बनाना। तो आप लोगों को बताओ ना फ्रेंड्स, हमारे साइड में ना बेटियां पैर नहीं छूती है, बेटियों के पैर मम्मी पापा भाभी लोग छूती हैं। तो बस इसीलिए मैं इस घर की बेटी हूँ करके भाभी मम्मी पापा सभी लोग मेरे पैर छू रहे थे बस। सो ही हाय एवरीवन, सो हम लोग आ गए मम्मी के यहाँ से। रात काफ़ी हो गई है, 11:30-12 कुछ बज रहा है, बहुत रात हो गई, थक भी बहुत गए हैं क्योंकि ना आज मॉर्निंग से लेकर रात तक का रूटीन जो था बहुत हेक्टिक था। आप लोगों ने देखा काम काम में पूरा दिन चला गया, क्योंकि अष्टमी की जो महागौरी की मेन पूजा होती है, हवन वगैरह सब कुछ आज करवाया किया हम लोगों ने। देन कन्या भोज भी आज ही हुआ हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें थी जो आज एक दिन में ही सारी चीज़ कंप्लीट करना होता है। आई होप आप सभी को ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से पूजा होती है, आप लोगों के यहाँ कैसी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, क्योंकि सभी के यहाँ ना कुछ अलग अलग तरीके से रीति रिवाज के साथ में पूजा करते हैं। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसी होती है, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बट होती है। और आपके यहाँ कैसी होती है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड बस यार क्या बोलूँ कि बस हो गया, आज का दिन हो गया, जो बहुत मतलब नवरात्रों के 9 दिन में से अष्टमी का सबसे मेन दिन होता है वो हो गया कंप्लीट। और मम्मी के यहाँ गए थे हम लोग कुहू को लेकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुहू को मम्मी ने बुलाया था। अष्टमी थी, उनके यहाँ भी कन्या भोग होता है, तो अष्टमी के दिन कुहू कुछ खा ले करके बुलाया था, तो हम लोग चले गए थे। लास्ट ईयर भी मैं गई थी और इस साल भी मैं गई थी। और ना मैंने मतलब जो प्रसाद आया था ना, तो घर के पास जो देवी बैठती है वहाँ पर भी मैंने दिया था प्रसाद, क्योंकि यहाँ मतलब प्रसाद बांटते समय कि कुछ हमारे घर से भी बटना चाहिए, इसीलिए बस। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग ना बस यहीं पे कंप्लीट होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ी बड़ी बड़ी बनाते चलो यार मेरी यूट्यूब की फैमिली को। सो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वाले वीडियो व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।